मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुतीनुल करीम। हज़रात मोहतरम, शाम से लेकर अभी तक महफिल पाक की कार्रवाई चल रही है और सर्दी भी काफ़ी है, लिहाजा मैं चंद मिनट में अपनी गुफ्तगू को समेटकर खतीब नौजवान हजरत हाफिज कारी कलीम अशरफ साहब को चलिए, तो ये महफिल पाक आप सभी हजरात जानते हैं कि शादी खाना आबादी की खुशी में इस महफिल को मुनक्किद किया गया है। जनाब मोहम्मद शमसुल हक साहब के मजलिस साहबजादे मोहम्मद साबिर सल्लमहू की कल इंशाअल्लाह तबारक व तआला बारात जाएगी और निकाह होगी। ये शमसुल हक साहब अपने नबी की एक बहुत बड़ी सुन्नत दोहराने जा रहे हैं और अल्लाह के रसूल सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरी एक सुन्नत को जिंदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। बारकात एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू बहुत चंद लम्हों में कहकर, सिर्फ एक वाकया कहकर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। तो दिल लगाकर दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, दरूद पाक पढ़ने को कहा जाता है, लेकिन हम और आप पता नहीं क्यों दरूद पाक से दूर भागते हैं, पढ़ते नहीं, कंजूसी करते हैं। मेरे मोहतरम, दरूद पाक पढ़ना एक बहुत बड़ी फजीलत है और हम इसी दरूद पाक के जरिए हमारी और आपकी मैदान महशर में बख्शिश भी होगी और हमारे आका मौला सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे जितना हम और आप कसरत से दरूद पाक पढ़ेंगे, अल्लाह के रसूल हमारे मैदान महशर में उतना ही करीब होंगे। लिहाजा दरूद पाक कसरत से पढ़ा करें। शायर ने क्या ही खूब कहा है कि सुनहरी जिंदगी की आज इब्तिदा होती है, सुनहरी जिंदगी की आज इब्तिदा होती है, अदाए सुन्नते अहमदे रसूल अल्लाह होती है। और एक शेर और समाज फरमा ले कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमानों को अगर हम और आप मुकम्मल ईमान वाले हैं और पक्के ईमान वाले हैं तो अल्लाह ने चाहा और अल्लाह के हबीब ने चाहा तो हम मोमिनों को जहन्नम की आग नहीं जला सकती। तो शायर कहता है कि डूब सकती नहीं मौजों की तुगयानी में, डूब सकती नहीं मौजों की तुगयानी में, जिसकी कश्ती हो मोहम्मद की निगहबानी में।
तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, जिस कदर हमारी और आपकी फिक्र, तमाम उम्मत की फिक्र हमारे नबी ने फरमाया है, या अल्लाह हम पर तो थोड़ा सा फर्ज बनता है कि जिस नबी ने हमारे खातिर इस सर्दी के जमाने में अपनी नींदों को हराम करके हम उम्मतों की जो है सो फिक्र में, हम उम्मतों की बख्शिश के खातिर रात रात भर सजदे में अपने सर को रखकर और हाथ को अपनी बारगाह रब्बुल इज्जत में उठाकर हम लोगों की फिक्र करते हुए हमारे नबी इतना रोते कि आंसुओं से उनका सीने मुबारक तर हो जाया करता था। तो हमारी और आपकी फिक्र इतना हमारे नबी किया करते थे, लेकिन हम और आप अपने नबी पर, अपने नबी से कैसी मोहब्बत करते हैं कि हम और आपको अगर कहा जाता है कि दरूद पाक पढ़िए तो उसमें भी कंजूसी करते रहते हैं। लिहाजा एक बार फिर दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम वबिल वालिदैन एहसाना। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाता है कि अपने माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखो, अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक के साथ पेश आओ। मेरे नौजवानों, आज हर माँ बाप जब वो पैदा होता है बच्चा, लड़का, तो हर माँ बाप अपना फर्ज निभाना शुरू कर देता है। इस सर्दी के जमाने में ठंडा को ठंडा नहीं समझता, सर्दी को सर्दी नहीं समझता, बदन ठंड से काम नहीं कर रहा है, लेकिन अपनी औलाद के खातिर मजदूरी करने जाता है, अपने औलाद के खातिर मेहनत करने जाता है और उसकी परवरिश करता है। माँ इस ठंडे में उसे सुला करके खुद उसके पेशाब पर सो जाती है, लेकिन अपनी औलाद को पेशाब पर सुलाना पसंद नहीं करती। रात में ये सर्दी के जमाने में बच्चे कई मर्तबा रो देते, पेशाब कर देते हैं, लेकिन माँ बिस्तर बदलती रहती है। आखिर में ये होता है कि बिस्तर खत्म हो जाते हैं, फिर पेशाब कर देता है, तो माँ अपना आंचल बिछा करके अपना दुपट्टा जो ओढ़ती है अपने सर पर उसको बिछा देती है अपने बेटे के नीचे, और खुद माँ उसके पेशाब किए हुए बिस्तर पर सो जाती है। तो आपके लिए आपके माँ भी और बाप भी किस कदर मेहनत और मशक्कत करके आपकी परवरिश करते हैं, आपके पढ़ाई लिखाई का ख्याल रखते हैं, आप बीमार पड़ जाते हो तो उसका इलाज का ख्याल रखते हैं, आपके बदन का कपड़ा फट जाता है तो आपके कपड़े का वो ख्याल रखते हैं, आपकी हर ख्वाहिश, हर तमन्नाओं को अपने नफ्स को मार करके और अपने आपकी ख्वाहिश को पूरा करते हैं, आपकी परवरिश करते हैं, आपको जवान करते हैं, और जब आप जवान हो जाते हैं तो हर माँ बाप को फिक्र होती है कि वो उनके लिए एक अच्छी नई अच्छी खूबसूरत पढ़ी लिखी जो है सो दुल्हन लड़की तलाश करके उसके लिए दुल्हन बना दिया जाए और उससे निकाह कर दिया जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मेरे नौजवानों, जब आपका निकाह हो जाता है तो अब माँ बाप का फर्ज आपके ऊपर से खत्म हो जाता है। अब जो फर्ज आपके ऊपर माँ बाप का था
वो हक अब आपके ऊपर यानी नौजवानों के ऊपर, औलादों के ऊपर फर्ज हो जाता है कि अब जिस तरह माँ बाप ने बचपने से लेकर के जवान होने तक और शादी करने तक, निकाह करने तक आपका जो मुसीबतें झेली है, तकलीफें झेली है और आपको तकलीफ नहीं होने दिया, बस इसी तरह अब आपके ऊपर फर्ज बन जाता है कि जब वो बुढ़ापे को आ गए हैं तो हर औलाद पर ये फर्ज बनता है कि वो अपने माँ बाप की खिदमत। अल्लाह के हबीब सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से एक बार भी अगर दिन में देख ले, 24 घंटे में एक मर्तबा भी अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देख ले तो अल्लाह तबारक व तआला उस औलाद के लिए जन्नत वाजिब करता है। कितना बुलंद मुकाम है माँ बाप का। लेकिन आज शादी के बाद वही नौजवान जिस नौजवान के खातिर अपने नफ्स को मार दिया बाप ने, माँ ने अपने खून से अपने बेटे की परवरिश की। मेरे नौजवानों, जानते हो माँ ने जो तुम्हें दूध पिलाया है वो दूध कैसे बनता है? हम और आप जब 40 लुकमा खाना खाते हैं तो एक कतरा खून बनता है। 40 लुकमा जब हम और आप खाना खाते हैं तो एक कतरा खून बनता है और 40 कतरे खून से एक कतरा दूध बनता है। वो दूध माँ ने आपको पिलाया और न जाने कितना 2 साल के अंदर न जाने आपने कितने घोट, कितने कतरे माँ का दूध पिया है, अल्लाह जाने और अल्लाह का हबीब जाने। इतनी मशक्कत करने के बाद माँ बाप ने आपकी परवरिश की है तो आपके ऊपर भी फर्ज बनता है कि जब वो बुढ़ापे को जो हो जाए, जब वो कमजोर हो जाए, जब वो कमाने के लायक नहीं रहे तो आप उनका ख्याल रखें, आप उनकी परवरिश करें, उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करें। मेरे नौजवानों, एक बाप 4-5 आदमी, 4-5 लड़के लड़कियां हैं तो उसकी परवरिश कर लेता है, लेकिन आज 4 लड़के होकर के एक माँ बाप की परवरिश नहीं कर पाता। कितनी शर्म की बात है। क्या अल्लाह के नजदीक मुंह लेकर के जाओगे? लोगों, ऐ नौजवानों, लिहाजा अगर तुम चाहते हो कि जन्नत में जाएं तो अपने माँ बाप की खिदमत करो और एक मर्तबा भी माँ बाप के लिए आह मत करो, वरना अगर तुम्हारी दुनिया की एक तकलीफ से, दुनिया पूरी जिंदगी में अगर एक तकलीफ से माँ बाप को तकलीफ हो गई तो तुम्हारे लिए जहन्नम वाजिब हो जाए। बस एक वाकया सुन लीजिए, मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। एक सहाबी है जिनका नाम हजरत अलकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सहाबी उसे कहते हैं जो अपने माथे के आंखों से ईमान की हालत में अपने नबी का दीदार किया हो, अपने नबी को देखा हो, उसे सहाबी कहते हैं। और हजरत अलकमा एक सहाबी थे, बहुत गरीब थे, उनके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया था, उनकी वालिदा जिंदा थी मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों। और फिर वो जो है सो इतने गरीब थे कि दिन भर लकड़ी चुन करके जंगल से लाते, शाम को जो है सो बाजार में फरोख्त करते और उससे जो पैसा होता उसका राशन खरीद के लाते। तो बमुश्किल 2 वक्त घर में खाना पकता, एक रात में एक सुबह नाश्ते, दोपहर में कुछ नहीं बनता। और हजरत अलकमा अपनी माँ बाप की बहुत खिदमत किया करते थे, इबादत भी किया करते थे। जब तक अपने माँ को खिला नहीं लेते थे उस वक्त तक खाते नहीं थे, जब तक अपने माँ को बिस्तर करके सुला नहीं देते थे, उनके पैर हाथ दबा नहीं लिया करते थे, उस वक्त तक वो रात का खाना नहीं खाते।
ऐसे सहाबी गुजरे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, एक रोज का वाकया हुआ कि हजरत अलकमा चले गए जंगल लकड़ी तोड़ने के लिए। उधर वो लकड़ी तोड़ करके नीचे गिरा रहे हैं, इधर सुबह का वक्त है। हजरत अलकमा की माँ को प्यास लगती है और फिर अपनी पुतोह से यानी बहू से जो है सो पानी मांगती है कि बहू मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी पिला दो। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मेरे नौजवानों, वो पुतोह जो है सो सब्जी बना रही थी। अम्मी जान से कहा कि अम्मी जान थोड़ा देर रुक जाइए, मैं आपको पानी पिलाती हूँ। इस बात का जो है सो हजरत अलकमा की माँ को तकलीफ हो गया कि मैंने अपने बहू से पानी मांगा लेकिन उसने पानी नहीं दिया। वो उठकर खुद पानी लेकर के पी ली और उसके बाद दिल में सोचा कि बेटा अलकमा आएगा तो बहू की शिकायत करूंगी और बेटा अपनी बीवी को डांटेगा, समझाएगा। जब शाम हुई और हजरत अलकमा घर आए तो उनकी माँ ने हजरत अलकमा से कहा कि बेटा आज मैंने तुम्हारी बीवी से पानी मांगा लेकिन तुम्हारी बीवी ने पानी पीने को नहीं दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत अलकमा अपनी बीवी से पूछते हैं कि बेगम ये बताओ कि माँ ने पानी मांगा था क्यों नहीं दिया, माँ की हुक्म की तामील क्यों नहीं की? तो हजरत अलकमा की बीवी ने कहा कि ऐ मेरे सरताज मन, बात ये थी कि जिस वक्त अम्मी जान ने पानी मांगा था उस वक्त मैं सब्जी भून रही थी, अगर उठकर चली जाती तो सब्जी जल जाता, इसलिए मैंने अम्मी जान से कहा कि अम्मी जान थोड़ी देर रुक जाए, मैं आपको पानी पिलाती हूँ। लेकिन हजरत अम्मी जान खुद उठ करके पानी पी ली। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत अलकमा ने सोचा कि वाकई अगर उठकर चली जाती तो सब्जी जल जाता तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। यानी अलगरज ये कि हजरत अलकमा ने अपनी बीवी को डांटा नहीं, अपनी बीवी को समझाया नहीं कि ऐसी गलती कभी मत करना। जिस वक्त भी जिस हाल में मेरी माँ कोई काम कहे करने को उस वक्त वो काम छोड़ करके मेरे काम कर देना। लेकिन ये कुछ नहीं, हजरत अलकमा ने कहा। कुछ दिनों के बाद तो इसी बात का हजरत अलकमा की माँ को तकलीफ हो गई कि मैंने बेटे से शिकायत की लेकिन अपनी बीवी को समझाया नहीं, अपनी बीवी को डांटा नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इस बात का हजरत अलकमा की माँ को तकलीफ हो जाती है और कुछ दिनों के बाद हजरत अलकमा बीमार पड़ जाते हैं और बीमार इतना हो गए कि उठना बैठना खाना पीना पेशाब पैखाना तक मुश्किल हो गया। सहाबा इकराम आते और उनकी हाल चाल पूछ करके जाते। एक रोज कुछ सहाबा ने मशवरा किया कि चलो रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में चलते हैं और वहाँ उनकी हजरत अलकमा की बात को रखते हैं और रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहेंगे कि चल करके थोड़ा हजरत अलकमा को देख लिया जाए और उनके लिए दुआ खैर कर दिया जाए कि अगर जिंदगी है तो अल्लाह इनको इस बीमारी से शिफा बख्शे और अगर नहीं जिंदगी है तो इस बीमारी से इस परेशानी से बेहतर है कि अल्लाह तबारक व तआला इनको इस दुनिया से उठा ले यानी मौत दे दे। कुछ सहाबा इकराम रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं, सारा माजरा बयान करते हैं। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अलकमा के घर तशरीफ लाते हैं। अलकमा के पास हजरत अलकमा के पास बैठते हैं और पूछते हैं कि क्या अलकमा की माँ जिंदा है? कहा बोला हाँ का। साहबा ने कहा कि हाँ या रसूल अल्लाह अलकमा की माँ जिंदा है। कहा कि बुलाओ। बुलाया गया हजरत अलकमा की माँ को। पूछा रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि अलकमा की माँ ये बताओ कि ये अलकमा तुम्हारी खिदमत नहीं किया करता था? कहा या रसूल अल्लाह मेरी खिदमत बहुत ज्यादा किया करता था। क्या ये अल्लाह की हुक्म की तामील नहीं किया करता था, इबादत नहीं किया करता था? कहता था कहती है हजरत अलकमा की माँ या रसूल अल्लाह अलकमा कभी भी किसी वक्त की नमाज नहीं कज़ा की है। या रसूल अल्लाह मुत्तकी था, परहेजगार था और मेरी भी खूब खिदमत किया करता था। या रसूल अल्लाह
तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि पूरी जिंदगी में इससे कभी कोई तकलीफ तुमसे है? कहा या रसूल अल्लाह हाँ, एक बार पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बात की तकलीफ है कि इसकी बीवी से मैंने पानी मांगा था, लेकिन इसने इसकी बीवी ने नहीं दिया। जब अलकमा घर आया तो मैंने अलकमा से शिकायत की, लेकिन अलकमा ने अपनी बीवी को डांटा नहीं, समझाया नहीं, इसलिए मुझे पूरी जिंदगी में इसी बात की तकलीफ है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अलकमा की माँ इस गलती को माफ कर दो। हजरत अलकमा की माँ फरमाती है, कहती है या रसूल अल्लाह, मैं कैसे इस गलती को माफ कर दूं? इसने अपनी बीवी को डांटा क्यों नहीं, समझाया क्यों नहीं? मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, रसूल कायनात ने सहाबाए किराम को हुक्म दिया कि जाओ जंगल और अपने सर पर जितनी लकड़ियां बोझ लाद सको उठा करके ले आओ। तमाम सहाबाए किराम चले जाते हैं और जो है सो जिनके सर पर जितनी लकड़ियां वो उठा पाते हैं ला करके हजरत अलकमा के घर के सामने इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। लकड़ियों का बहुत बड़ा ढेर लग जाता है, उसमें आग लगवा देते हैं, उसमें आग लग जाती है और आग पूरे शबाब पर जलने लगती है, उसके शोले आसमानों से बातें करने लगती है, इर्द गिर्द के लोगों को झुलसाने लगती है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दो सहाबा को हुक्म देते हैं कि दो सहाबा इधर आओ। दो सहाबा आते हैं और एक सहाबा को हुक्म देते हैं कि अलकमा के दोनों हाथ को पकड़ो, और एक सहाबा को हुक्म देते हैं कि अलकमा के दोनों पैर को पकड़ो और इसे जो है इसे दहकती हुई आग में जलाकर फेंक दो ताकि ये जलकर राख हो जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील करते हुए दो फरिश्ते आते हैं, दोनों हाथ एक सहाबी पकड़ते हैं और दोनों पैर एक सहाबी पकड़ते हैं और झूला झुलाने के बाद जैसे ही अपने हाथ से उस आग में फेंकने वाले होते हैं कि हजरत अलकमा की माँ की ममता तड़प उठती है और पुकार पुकार के कहती है, या रसूल अल्लाह, मैं अपने जीते जी अपने बेटे को इस दहकती हुई आग में जलती हुई नहीं देख सकती। या रसूल अल्लाह, मैंने इस गुनाह को माफ कर दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हजरत अलकमा के बारे में हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अलकमा की माँ अगर तू अभी माफ न करती तो ये तो दुनिया की आग है, इससे कहीं 70,000 गुना ज्यादा दुनिया के अब जहन्नम के आग में तपिश है, तेरा बेटा जहन्नम के आग में जलता। लिहाजा मेरे नौजवानों, ये एक नाफरमानी का अल्लाह के रसूल का ये हुक्म है कि दुनिया की आग में जलाकर राख कर दिया जाए, जिंदा जलाकर राख कर दिया जाए। तो हम और आप माँ बाप की रात दिन नाफरमानी करते हैं, हमारा क्या हाल होगा। तो मेरे नौजवानों, मैं आपसे यही विनती करूंगा, आरज़ू करूंगा और खुदा से दुआ करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम नौजवानों को अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए, अपने माँ बाप को खुश रखने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन वज़नबतहु व अतूबु अलैहि। पढ़िए कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अरसल कुर्सी झुके तस्लीम अहमद के लिए, उठ खड़े हो मोमिनो ताज़ीम अहमद के लिए।